क्या उम्र थी नानी माँ, सबसे पहले आप बताएं, जब पार्टीशन का टाइम था तो आप तकरीबन कितनी थी? मेरा ख्याल है कि मैं कोई 15-16 साल की होंगी, देश से भी। तो तो क्या हालात थे नानी माँ उस टाइम? पाकिस्तान, क्या सुन रहे थे आप खबरों में कि क्या होने वाला है? ये सुन रहे थे कि ये जो 3-4 जिले हैं ना, ये पाकिस्तान में आ जाएंगे, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। फिरोजपुर, जलंधर, होशियारपुर, ये 3-4 जो जिले थे ना, ये पाकिस्तान में आने का था कि पाकिस्तान में आ जाएंगे। और आप कहाँ रहते थे उस टाइम? किस जगह पे आप रहती थी? फिरोजपुर में थे। फिरोजपुर में थे, ठीक है। फिरोजपुर में थे। तो मेरी जो छोटी बहन बतूल है ना, उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी। और सारा सामान, फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, राशन, बकरे, सब कुछ घर में ला के रखा हुआ था। तो जहेज रेडी था? हाँ, सब कुछ रखा हुआ था घर में, जहेज सारा तैयार था। और फर्नीचर भी, बर्तन भी, जो कुछ है सब कुछ, बकरे भी। जब ये पता लगा कि शोर मच गया कि हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया, तो हम माशाल्लाह 6-7 बहनें थी, भाई था, ते अब्बा जी अम्मी मेरे कहने लगे कि हमारे जो पीछे मोहल्ला था ना, वो मुसलमानों का था। उन्होंने मुसलमानों के 10-12 घर थे एक ही गली में, तो उन्होंने अपनी गली को गेट लगाया हुआ था। तो कहने लगे अब्बा जी, बीबी जी कहने लगे कि हम उधर चले चले बच्चियों को लेकर ऊपर गए, छत पे उनकी छत पे छलांग लगा के उनके घर उतर गए। उनके घर उतर गए तो वहां बैठे रहे, थोड़ी देर बैठे थे। अम्मी कहन लगे अब्बा जी नू के जेड़ियां जेड़ियां चीजां जहेज वास्ते बनी हुई हैं, वो ले आओ, वो ले आओ। अब्बा जी तो मेरी बहन बतूल, ये दोनों गए। तो ये 2 टैची जिसमें हमारे शादी के लिए दोनों बहनों के कपड़े बने हुए थे ना, वो ले आए। तो अब अम्मी ने उस टैची में एक में अम्मी ने हमारा जेवर रखा हुआ था और बैंक की कापियां रखी हुई थी। अच्छा। बैंक की कापियां थी और जेवर थी। अम्मी ने वो जेवर भी निकाल लिया और बैंक की कापियां भी निकाल ली। अच्छा। कि जो कपड़े थे वो ताला लगा के उधर ही पड़े रहे दोनों टैची। इतने में अब्बा जी कहने एक वहाँ मुसलमान का घर था, उसके पास बंदूक थी। अब्बा जी कहने लगे कि हम ऐसे करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं उनके घर, महफूज घर है, उसके पास बंदूक भी है, असला भी है, तो अब वहां चले जाते हैं। अभी सोच ही रहे थे तो हमला हो गया, शोर मच गया, सिख आ गया, सिख आ गया, सिख आ गया, सिख आ गया। बस इस तरह जब वो दीवार पे जाके तो वो टैची लेके आए ना, तो वहां से हम बुरका लेते थे सब। तो बुरके भी ले आई। मेरी छोटी बहन जो अब्बा जी के साथ के बुरके भी ले आई और जूतियां भी ले आई। हमारे पाँव में जूतियां भी नहीं थी। तो उन्होंने 2-3 लोगों ने तो जूतियां पहन ली, मेरी जूती नहीं आई। तो मैंने वो जो घर वाली मालकन थी ना, उससे कहा कि खाला मुझे जूती, तो उसने मुझे अपनी चपली दी। तो हमने बुरके पहने, बुरके पहन के निकले और वहां से फिर हम स्टेशन पे आ गए। तो सिखों ने हमला कर दिया था ना, काफिला बन के ना सब लोग स्टेशन पे, फिरोजपुर स्टेशन पे आ गए। वहां ट्रेन खड़ी थी, तो ट्रेन में बैठ गए। इस कदर रश था, इस कदर रश था कि वहां बैठने को जगह नहीं मिलती थी डिब्बों में। और जो सिख आर्मी थी इस तरह फिरती थी जिस तरह कीड़े नहीं फिरते, इस तरह इतना उनके पास असला था, इतना वो फिर रहे थे। तो हम सब लोग कह रहे थे कि जो लड़कियां हैं ना, वो बैठे ना डब्बे में लेट जाएं। वो क्यों? वो इसलिए कि सिख देख के लड़कियां ले ना जाएं। अच्छा, इतने ये था, हालात खराब थे? इतने हालात खराब थे। तो वो लड़कियां जो थी ना, सिख ले जाते थे, ले कोई मार देता था, कोई वैसे ले जाते थे। कई लड़कियों ने खुद अपने माँ बाप के सामने
दरिया में छलांग लगाई इज्जत बचाने के लिए, कुएं जो थे वहां छलांग लगाई अच्छा, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो शुक्र अल्लाह का कि हम तो वहां से निकले अपने घर से, स्टेशन पे आए तो ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन में बैठ गए। अच्छा, और इतनी देर ट्रेन खड़ी रही तो फिर ट्रेन शुक्र की चली तो कसूर आ गया। अच्छा, कसूर आ गया तो मेरे अब्बा जी हमें बिठा के ना ट्रेन में तो कहने लगे कि मैं अब जा रहा हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, पकड़ लो, अपने अब्बा जी को उतरने ना देना। तो अच्छा, हमने अब्बा जी को उतरने नहीं दिया, तो वो फिर हमारे साथ ही कसूर आ गया। अच्छा। हमारे साथ ही कसूर आ गया, तो वहाँ कसूर में हमारे रिश्तेदार थे, उनके घर हम कसूर 3 नानी माँ कसूर क्यों आए आप लोग? अ, ये बस ट्रेन सबको कसूर लेके आ रही थी? पाकिस्तान में आया ना कसूर का जो अच्छा, जिला था ना, ये पाकिस्तान में आ गया और फिरोजपुर से नजदीक भी था। अच्छा, ट्रेन जो थी ना वो फिरोजपुर स्टेशन से चल के कसूर पहुंच गए। अच्छा। कितनी देर में पहुंचे आप लोग? इतनी देर में पहुंचे, हालांकि घंटे का रास्ता। अच्छा, तो इतनी देर में पहुंचे, इतनी देर में पहुंचे, ट्रेन चले ही ना, चले ही ना ट्रेन। और फिर शुक्र किया, हम जो लड़कियां थी ना, सब ने लड़कियों को कहा कि बैठो ना, लेट जाओ, इनको सिखों को पता ना चले कि डब्बे में लड़कियां भी है, औरतें भी है। सही। तो फिर शुक्र अल्लाह अल्लाह करके कसूर पहुंचे। तो वहां गर्मी बहुत सख्त थी, उतरे कसूर स्टेशन पे, नलका था, नन्ही छोटी सी थी, 6-7 महीने की। इसको नहलाया, गर्मी बहुत थी तो इसका फ्राक कोई उठा के ले गया, तो वो अच्छा, ही फ्राक था इसके जो पहना हुआ था। फिर अब क्या दुपट्टा इसके इर्द गिर्द लपेटा तो जांघे पहना के तो इसको फिर ले गए। हमारे एक रिश्तेदार थे वहां कसूर, उनके घर चले गए, अच्छा। उनके घर हम चले गए। तो 2 हफ्ते हम रहे। तो जब ऐसे हालात हो जाए तो रिश्तेदार भी कोई नहीं साथ में कबूल, वो भी नहीं आप साथ। लोग सब बहन भाई इकट्ठे थे? आप लोग 8 7 बहनें, एक भाई, ये सब लोग इकट्ठे माँ बाप सब के साथ थे? बैठे थे, अब्बा जी नहीं थे। तो हम अब्बा सब जी लोग किधर थे? अब्बा जी हमें छोड़ के ना तो चले गए थे। अच्छा, अब्बा जी हमें छोड़ के चले गए थे, तो अब्बा जी का पता ही नहीं चला कहाँ है। ना कोई राबता था, ना कोई खत, ना कोई फोन, कुछ भी नहीं। हम इतने परेशान। फिर शफकत और बल्कीस छोटे से थे, इन्हों शफकत को और शमी बल्कीस को बीबी जी ने कहा कि जाओ पुलिस स्टेशन भेजा, कि वहां जाके कहो कि हमारा कोई इंतजाम करे, तो और हमारे अब्बा जी का भी पता करो। अच्छा, तो वहां वो जो था इंस्पेक्टर सिकंदर हयात। तो बल्कीस ने इस तरह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ शफकत ने कोई गल नहीं की, बल्कीस ने सारे हालात दसे। हालांकि बल्कीस शफकत से छोटी थी, बिल्कुल इतनी सी, लेकिन बल्कीस ने सारे हालात दसे। उसने फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਟਾਂਗਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ अच्छा, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਕੁ ਰਹੇ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ गए फिर। वो कहाँ से कहाँ थे फिर वो? वो अपने सिलसिले में गए हुए थे, अपनी जॉब के लिए। अच्छा, बस वो फिर आप लोगों की के खाने-पीने के इंतज़ाम में गए हुए थे और आप लोग वो ढूँढ रहे थे। आए आए गाजियाबाद एक शहर था, वहां अब्बा जी को जॉब मिल गई ना। अच्छा, पुलिस स्टेशन होगा ना, तो वहां अब्बा जी को जॉब मिल गई। फिर अब्बा जी आए तो हमें लेके चले गए। तो वहां फिर गए तो सारा घर का सामान, सब कुछ, गाय भैंस, सब कुछ वहां मौजूद था। अच्छा, वाह! फिर हम कुछ अर्सा वहां रहे। वहां से फिर अब्बा जी की ट्रांसफर उकाड़ा की हो गई। अच्छा, हाँ, बस फिर जितनी देर अब्बा जी ने सर्विस की, उकाड़े में ही रहे। अच्छा। तो नानी माँ उकाड़े। टीवी टीवी में क्या सुनते थे कायदे आज़म के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं? लोग बड़ा उनको पसंद करते थे कायदे आज़म को लीडर के तौर पे। कैसा मुसलमान उनको समझते थे? है ही नहीं था।
टीवी तो है ही रेडियो नहीं, था ही नहीं। टीवी तो है ही नहीं था। रेडियो पे सुनते होंगे, रेडियो तो था ना? रेडियो था, लेकिन रेडियो के लगाने का मौका ही नहीं मिलता था कि कहूँ तो क्या फिर करें। आप लोगों को कैसे पता चलता था कि क्या हो रहा है दुनिया में? कुछ भी नहीं हमारा पता लीडर क्या कह रहा है हमें? बस जहाँ सब चल पड़ते थे, आप लोग चल पड़ते थे? था, नहीं कुछ भी नहीं पता था, ना अखबार आती थी, ना कुछ पता होता था। अब्बा जी जो घर में बता देते थे वो इतनी सी बात पता लगती थी। तो फिर हम डेरा गाजी खां अब्बा जी रहे कुछ अर्सा, फिर अब्बा जी की ट्रांसफर उकाड़ा की हो गई, फिर उकाड़े आ गए थे, बस उकाड़े ही, फिर पूरी सर्विस उकाड़े ही गुजारी अब्बा जी ने। और नए तो सिरे से सारी आपकी शादी की तैयारियां भी दोबारा की, जहेज तो सारा वहां रह गया था आपका इंडिया में? जब हमारी अब शादी हुई तो फिर हमें कुछ नहीं मिला जहेज वगैरह, अच्छा, सही। कुछ सब नहीं कुछ तो मिला। रह गया था उधर। तो दो तीन दो 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 जोड़े कपड़ों के, तो कोई जेबर शेबर नहीं था। नहीं जेवर था, जेवर था, वो भी अम्मी ने अपने पास रख लिया था ना सूटकेस के से निकाल के, वो जेवर था। तो और वो दो दो जोड़े कपड़ों के थे, अच्छा, और कुछ नहीं मिला था हमें। अच्छा, टांगे पे बारात आई थी, अच्छा, टांगे में बैठ चले गए। और है ना उकाड़े वो रिनाला खुर्द जेड़ा उथे सी, अच्छा, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। अच्छा, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਬੈਦਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਖਾਲਾ ਫਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ अच्छा, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਕਾੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਅਕੀਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਅਸਲਮ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आपके सारे दोस्त वगैरह सब इधर आ गए या कुछ उधर भी रह गए इंडिया वाली साइड पे, जो आपके हमसाए थे, दोस्त अहबाब? हमसाए जो थे ना हमारे, वो ना कुछ हिंदू थे कुछ लोग, सिख थे, हिंदू थे, सारे सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, कोई मसला ही नहीं होता था। अच्छा, मसला नहीं होता था, ऐसे तीन चार घर थे हमारे आस पड़ोस हिंदू सिख, तो हम तो उसी तरह छोड़ छाड़ के आ गए सब कुछ। तो हिंदू बस वहीं रह गए और आप लोग उधर आ गए। तो हिंदुओं का क्या रवैया था इस वो कैसा सोचते थे इस पार्टीशन के बारे में? तो उस बारे में वो पता नहीं कि हमने तो उनको देखा ही नहीं। अच्छा, जैसे ही हमला हुआ अच्छा, हम निकल के स्टेशन पे आ गए, सही है। ट्रेन पे बैठे तो कसूर आ जाहिर है हर बंदे को अपनी फिक्र लगी हुई गए। होगी और अपने घर की। ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਵਹੀਦ, अच्छा, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ जी, ਕਦੀਰ जी, ਦੇ, जी, जी, ਇਹ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹੀਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਗਈ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਹੀਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ, अच्छा, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਇਹ ਮਸੱਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੇ ਭਾਈ ਵਹੀਦ, ਹਾਏ ਕਦੀਰ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਵਹੀਦ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ, अच्छा ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ठीक है। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ। सही। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਲਕੀਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। अच्छा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਤਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ। जो इस पाकिस्तान वाली साइड में होंगे वो उधर चले गए होंगे, उनका सामान सारा इधर रह गया होगा। ਨਾਲ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। किया होगा बिल्कुल, जाहिर है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई होगी उस टाइम। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। ਔਰ ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਮੋਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਰਾ ਉਹਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਪਰ ਲਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਲੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। अच्छा वाह, उनके तो मजे हो गए। ਮਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। अच्छा ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, अच्छा, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ये भी तरीका है लोगों का, है। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ सही है। हाँ। ये इस तरह हुई। बस फिर हम गाजियाबाद आ गए। गाजियाबाद से अब्बा जी की ट्रांसफर उकाड़े दी हो गई, ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਕਾੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਦੋ ਬਰਾਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੁਬह ਇੱਕ ਕੋਟ राधा किशन चली गई तो एक रनाले चली गई। नानी माँ, आप लोगों को तो बड़ी कदर होगी, जिस जाहिर है आप लोगों ने इतनी कुर्बानियां देखी पाकिस्तान बनने के टाइम पे। हमने तो वो नहीं देखी, हमने तो सिर्फ बड़ों से सुना ही। जिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उनको तो अपने शायद मुल्क की बहुत कदर होगी कि हम ये मुल्क जो है मुसलमानों का मुल्क इतनी कुर्बानियों के बाद बना है। ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਛਲਾਂਗਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ 2-3 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ, ਔਰ ਕੁਛ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈਆਂ। 2-3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ सब कुछ करना पिया लड़कियां नूं। बिल्कुल, हम तो शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते इन सब बातों का जो आप लोगों ने आंखों से देखी हैं। देखिए आंखों से देखा हाँ, और आंखों देखा और सब कुछ किया, बर्दाश्त किया सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। चले नानी माँ, बड़ा मजा आया ये बातें भी सुन के, और आपका बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का हमें। मैंने भी बहुत अच्छा लगा सिद्रा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे ये सारी बातें करूं, लेकिन अल्लाह ने इसी तरह ही मौका देना था। मौका दिया। बहुत शुक्रिया नानी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया।